बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिऊन किराम, मशहूर व मारूफ आलिम दीन मजहबी स्कॉलर हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी ने एक ट्वीट पैगाम जारी किया, जिसको देखकर मशहूर व मारूफ सहाफ़ी समीउल्लाह खान जलाल और गुस्से में आ गए। उन्होंने मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी के ट्वीट पर क्या कहा, ये बताने से पहले आपसे मुअद्दिबाना दरख्वास्त है, अगर आप भी हालात हाज़रा से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन घंटी के बटन को ज़रूर दबा दे ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आपको हासिल हो जाए। मोहतरम सामिऊन किराम, पहले हम आपको मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी का ट्वीट सुनाते हैं। उन्होंने फरमाया, मुल्क में क्या हो रहा है सबके सामने है, जितना भी लात जूता लगे, ज़िल्लत आमेज़ पिटाई हो रही है, लेकिन गोश्त लेकर ज़रूर चलेंगे। फिर चोट दिखाकर कहानी सुनाई जाती है, ऐसे लोगों को कोई नहीं समझा सकता है। मुमकिन हो वक्त समझा दे। जब कुर्ब व जवार में गोश्त की दुकानें हैं तो सफ़र में गोश्त लेकर चलना कोई अक्लमंदी नहीं है, वो भी कच्चा गोश्त। अब्दुल हमीद नौमानी, 1 सितंबर 2024। मोहतरम सामिऊन किराम, ये तबसरा किया है मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी ने कल के वाक़ये पर, जो ट्रेन के अंदर एक बुज़ुर्ग के साथ पेश आया है। इस पर मशहूर मारूफ सहाफ़ी समीउल्लाह खान ने क्या कहा, ये भी आपकी खिदमत में पेश है। मौलवी अब्दुल हमीद नौमानी को शिकायत है कि मुल्क के मौजूदा हालात में जब मुसलमान लात जूता खा रहा है तो गोश्त लेकर चलने की क्या ज़रूरत है। ये बयान उस हिंदुत्ववादी वारदात के सामने आया है जिसमें एक मुसलमान बुज़ुर्ग की महाराष्ट्र में हिंदुओं ने बेरहमी से पिटाई कर दी। बुज़ुर्ग पर इल्ज़ाम था कि वो गोश्त लेकर सफ़र कर रहे हैं। इस वारदात पर हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकला तक हर इंसाफ पसंद इंसान ने मोदी सरकार और हिंदुओं के मिजाज पर कड़ी तनकीद की है, लेकिन मौलवी अब्दुल हमीद नौमानी का कहना है कि गोश्त लेकर सफ़र क्यों किया। फिर मौलवी साहिब के अल्फाज पर गौर कीजिए। उन्होंने मुसलमानों पर हिंदुत्व दहशतगर्दी के जालिमाना ट्रेंड को मुसलमानों पर लात जूता चलने से ताबीर किया है। इस ताबीर से आप मिल्लत के लिए उनकी जहनीत का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मौलवी अब्दुल हमीद नौमानी की बात उसूली तौर पर गलत इसलिए है कि मुहक्कक तौर पर वो गोश्त जो बुज़ुर्ग के पास से बरामद हुआ वो भैंस का गोश्त था, ना कि गाय या बैल का। लिहाजा ये बहस ही ख़त्म हो जाती है कि उन्होंने अदना दर्जे में भी कोई गैर कानूनी काम किया है। नंबर 2, अगर आप इसके बावजूद ये कहते हैं कि मुसलमानों के जिन जिन उमूर से हिंदुत्ववादी दहशतगर्दों को एतराज़ है उनसे दस्तबरदार हो जाना चाहिए, तो आपको सबसे पहले कुर्ता पाजामा निकाल कर कोट पैंट ज़ेबतन करना चाहिए और दाढ़ी कटवाने पर गौर करना चाहिए ताकि आप भारी भरकम मुसलमान नज़र ना आए, वरना आपकी ताबीर के मुताबिक लात जूता खा सकते हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? नंबर 3, ये बताइए कि ऐसे 50 मुसलमानों की हिंदुत्व दहशतगर्दों के हाथों लिंचिंग हुई है और वो मौत के घाट उतार दिए गए जो बग़ैर गोश्त के सफ़र कर रहे थे। इसमें आप हिंदुत्व दहशतगर्दों के लात जूतों का क्या सबब समझते हैं? असल में जो हजरात भारत के मौजूदा हालात में हिंदुत्व दहशतगर्दी के उरूज को हेबत के साथ देखने लगे हैं और उन्हें कोई जाए पनाह नज़र नहीं आती, वो फिर ऐसे ही अपनी ही मिल्लत के अमली वजूद पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने लगते हैं। उनकी ज़बान पर हमेशा मिल्लत के ख़िलाफ़ लान तान होता है। ऐसे अफराद से मिल्लत को बड़ा नुकसान पहुँचता है क्योंकि वो इनमें ग़ुलामाना ज़हनियत पैदा करते हैं। ऐसे दानिश्वर जो एक तरफ़ा अमन की भीख मांगते हो, वो ज़ालिमों को अखलाक़ी कमक पहुँचाकर मिल्लत को मरहूम रखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनकी मिल्लत खामोश सांसें ले, मबादा कहीं सांसों की सदाओं से भी ज़ालिम डिस्टर्ब ना हो जाए। जो लोग मौजूदा हिंदुत्व हालात के हंगामों से नबरत आज़मा नहीं हो सकते हैं, हज़ार हमलों को सहकर भी
साबित कदम रहने की हिम्मत नहीं रखते हैं। अपनी ईमानी और तहजीबी शनाख्त से कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं और लड़कर अपना वक़ार कायम करने की बजाय मसलिहत और मसालिहत की राह से शोरों से नजात चाहते हैं। उन्हें चाहिए कि वो मीडिया और समाजी ज़राए से दूर रहें, गोशे आफ़ियत को इख्तियार करें। ये मेरा मुखलिसाना मशवरा है। समीउल्लाह खान। मोहतरम सामीन किराम, आप कमेंट में ज़रूर बताइए किसकी बात कहाँ तक दुरुस्त है। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी ने जो ट्वीट पैगाम जारी किया है उनका पैगाम दुरुस्त है या समीउल्लाह खान ने जो तबसरा किया है वो दुरुस्त है? कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए।